आज़ादी का अमृत महोत्सव पर स्किल इंडिया की ओर से संकल्प योजना अंतर्गत प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू। के नगर प्रखंड क्षेत्र के ग्राम पंचायत बिठनौली पश्चिम के पुस्तकालय भवन में 75वां अमृत महोत्सव के तत्वाधान में स्किल इंडिया कुशल भारत के माध्यम से 120 श्रमिकों को पेंट एंड कोडिंग सेक्टर काउंसलिंग का प्रशिक्षण कार्यक्रम का शुभारंभ बिठनौली पश्चिम पंचायत के मुखिया सुशील कुमार के द्वारा किया गया, जो 25 अप्रैल से 29 अप्रैल तक आयोजित होगा। इस कार्यक्रम में श्रमिकों को प्रशिक्षित करने के बाद प्रमाण पत्र के साथ सभी चयनित लोगों को 500 रुपये भी दिया जाएगा। इस अवसर पर प्रशिक्षक प्रशांत कुमार पाठक, मैनेजर ओम प्रकाश राजा, स्पोक पर्सन संतोष कुमार, मोबिलाइजर छोटू कुमार एवं गुड्डू कुमार के साथ स्थानीय गणमान्य उपस्थित थे। कौशल विकास मिशन प्रशिक्षण के मूलभूत सिद्धांत एवं विकास पर विस्तृत जानकारी दी गई। आइए देखते हैं इस रिपोर्ट में। ये एक भारत सरकार के द्वारा प्रायोजित एक कार्यक्रम है संकल्प पे आज़ादी का अमृत महोत्सव अपनाया जा रहा है, पूरे भारत में मनाया जा रहा है। उसके तहत संकल्प प्रोजेक्ट के तहत हमारे यहाँ RPL का प्रोजेक्ट आया हुआ है, तो भारत सरकार का ही एक उपक्रम है। तो उसके तहत लाभुकों को हर पंचायत में कुछ पंचायतों को सेलेक्ट किया गया है। इसमें उस पंचायत को आदर्श ग्राम के रूप में प्रोजेक्ट करना है। तो उसमें जितने भी कार्यक्रम होंगे वो भारत सरकार के द्वारा ही संचालित किए जाएंगे, जिसमें मेरा स्किल ट्रेनिंग सेंटर पूर्णिया को दायित्व दिया गया है कि इस पंचायत में आकर लाभुकों को प्रशिक्षित किया जाए। किस प्रकार के लाभुक यहाँ के पंचायत के निवासी होंगे, 18 साल से 50 साल के बीच के कोई भी व्यक्ति हो सकते हैं। आप पेंटिंग सिखा रहे हैं, उससे क्या फ़ायदा होगा उनको? ये एक तरह का डेकोरेटिव पेंटिंग है। देखिए, ये एक स्किल डेवलपमेंट के लिए प्रोजेक्ट होता है। ठीक है, कार्य पूर्व जो कार्य उनको आता है उनको निखारने के लिए एक कार्यक्रम चलाया गया है। काम करना उनको आता है, लेकिन उनको बेहतर ढंग से काम करना और उनको रिकॉग्निशन देना, यानी उनके काम को मान्यता प्राप्त हो जाए, उसके लिए भारत सरकार सर्टिफिकेशन देती है। ऐसे लोगों को आप किस मापदंड पर सिलेक्ट करते हैं? इसके लिए कोई खास मापदंड नहीं है। लाभुक को उस कार्य की जानकारी, बेसिक जानकारी होनी चाहिए। जिस कार्य का ट्रेनिंग होगा उस कार्य की उनको मिनिमम जानकारी, कम से कम जानकारी होनी चाहिए। इसमें जैसे सिलाई, कढ़ाई और सब भी काम है, तो आपका विशेष पेंटिंग पर ही? हाँ, यह एक क्षेत्र है पेंट एंड कोटिंग सेक्टर काउंसिल का। भारत सरकार का 42-43 सेक्टर है, उसमें से ये एक सेक्टर है। उसमें एक सेक्टर ये भी है। आपको लगता है कि पेंटिंग से जो है रोजगार आगे बढ़ेगा, लोगों को रोजगार मिलेगा? या अवश्य लोगों के जीवन स्तर पे बहुत प्रभाव पड़ता है इसका। अगर व्यक्ति को कोई काम आता है, वो स्किल्ड है, तो उसका सोशल स्टेटस भी अपडेट होता है, उसको रेवेन्यू भी ज़्यादा प्राप्त होता है। एक सामान्य दिहाड़ी मजदूर को इतना इनकम होता है, उससे कहीं ज़्यादा इनको फैसिलिटी होगी। के नगर प्रखंड में कौन पंचायत में अभी तक आपका ये कार्यक्रम किया गया है? के नगर प्रखंड में एक के आपका बिठनौली है, ठीक, फिर आपका चंपावती सरसी की तरफ है। के नगर में नहीं, वो सरसी तरफ पहला। हाँ, के नगर में पहला पंचायत ऐसा है जो यहाँ पर ट्रेनिंग दिया जा रहा है। इसका ट्रेनिंग का क्या प्रावधान है और उसमें आप किस तरह से उनको लाभ देंगे? प्रावधान भारत सरकार के द्वारा ही दिया गया है। ठीक, जो ट्रेनिंग के लिए लाभुक आएंगे उनको DBT के थ्रू ट्रेनिंग ख़त्म होने के पश्चात सर्टिफिकेशन मिल जाएगा। उनके पश्चात 500 रुपये जो सरकार की तरफ निर्धारित है वो भारत सरकार के थ्रू ही उनके खाते में जाएगा। साथ ही एक कैप और ट्रेनिंग के समय जो उसको यूनिफॉर्म कहते हैं हम लोग, ठीक है, कैप और टी-शर्ट, महिलाओं के लिए एक ब्लेजर और पुरुषों के लिए टी-शर्ट, वो उनको दिया जाएगा। ठीक, और मेरा नाम प्रशांत कुमार है। इनका रहने और खाने पीने का भी व्यवस्था है? चूँकि एक स्वयं अपने ही पंचायत में ट्रेनिंग ले रहे हैं और ट्रेनिंग पंचायत में ही देना है, तो ये आवासीय प्रशिक्षण नहीं है। तो बस आइए ट्रेनिंग लेके जाइए। जी। कितने देर का ट्रेनिंग होगा? ये प्रत्येक दिन 3 घंटे का रहता है, हर बैच का। इसमें ओनली पेंटिंग लोग हैं, जो पेंटर जो मकान में पेंट करते हैं वो, या चित्रकला करते हैं ये? नहीं, ये टोटल आ जाएगा, लेकिन ये स्पेशली है डेकोरेटिव पेंटिंग के लिए, जो मकान में पेंट करते हैं, वुड में पेंट करते हैं, लोहे में पेंट करते हैं, ये उनके लिए बहुत लाभदायक है। क्या परिचय है आपका? मेरा नाम प्रशांत कुमार है, मेरा स्किल ट्रेनिंग सेंटर पूर्णिया। ये बहुत अच्छी ट्रेनिंग प्रोग्राम है कौशल विकास योजना का, ठीक है। और पिछले दशक से ये आदर्श ग्राम योजना के तहत स्किल ट्रेनिंग यहाँ पे दिया जा रहा है, और ये मिनिस्ट्री से डायरेक्ट है, पेंट एंड कोटिंग सेक्टर काउंसिल
और मेरा स्किल ट्रेनिंग सेंटर जो इसको यहाँ पे गठित कर रही है, संचालन कर रही है। और मेन उद्देश्य है कि जो पेंटर लोग हैं जो अभी भटक गए हैं, उनको लगता है कि इसमें स्कोप नहीं है, तो उनको स्कोप बताना कि भाई क्या स्कोप है, आप कहाँ जा सकते हैं और क्या क्या कर सकते हैं। अपना पेंट का दुकान खोल सकते हैं, अच्छी जगह अच्छे सेक्टर्स पे आप काम कर सकते हैं, आप जॉब के लिए जा सकते हैं। ये सारी चीज़ें इनको यहाँ पे उनको अपग्रेड करना, उनके ट्रेनिंग स्किल को अपग्रेड करना। उनको पेंट करना आ रहा है लेकिन एक परफेक्शन क्या है उनका, वो आ रहा है या नहीं आ रहा, उस परफेक्शन की वजह से बहुत लोग छूट जाते हैं। गुणवत्ता में सुधार वो ज़्यादा ज़रूरी होता है आजकल के दौर। तो उस स्किल को निखारने के लिए यहाँ पे इस ट्रेनिंग प्रोग्राम को संचालित किया जा रहा है। यानी आदर्श ग्राम जो बनेगा उसी के लिए जी, स्पेशली मिनिस्ट्री से इस गांव को चुना गया है। मिनिस्ट्री से इस गांव को चुना गया है कि इसको आदर्श ग्राम योजना के तहत इसको उस हिसाब से लाभ मिले जो आदर्श ग्राम क्या होता है ना। तो इसमें एक सबसे पहली सीढ़ी है कि पेंट एंड कोटिंग सेक्टर की तरफ से यहाँ के पेंटर लोगों को, पेंटर भाई लोगों को, बहनों को, उनको ट्रेनिंग बेहतर तरीके से मिले और वो अच्छे स्किल पाकर अच्छी जॉब में जाएं, अपना स्वयं का रोज़गार करें, है ना। और साथ साथ यहाँ पर्सनैलिटी डेवलपमेंट भी होता है, लोगों के बोलना चालना, ये सारी चीज़ें शिक्षण लेते हैं और प्रमाणीकरण भी कर, आपने उनको सर्टिफिकेट भी दे दिया। जी। क्या सरकार के योजनाओं में ऐसे भी हैं जो उनको लोन लेके अपना कुछ कर सकते हैं? जी, एकदम प्रावधान है। जो सर्टिफिकेट है उस पर 2 लाख का इंश्योरेंस भी है। अगर उनको कुछ होता है, ट्रेनिंग तो 3 साल में कुछ भी ट्रेनिंग के दौरान कुछ होता है उनको, तो 2 लाख उनकी फैमिली को, चाहे उनको कुछ होता है, अगर वो अपंग होते हैं तो उनको भी ये पैसा गवर्नमेंट की तरफ से उनको मिलता है सर्टिफिकेट पे। वो सर्टिफिकेट से आप लोन ले सकते हैं अपना स्वरोजगार करने के लिए। उसके लिए आपको कोई भी पूंजी जमा, क्या कहते हैं उसको, डॉक्यूमेंट्स, मॉर्गेज नहीं करना पड़ेगा। ये डॉक्यूमेंट ही काफ़ी है। ट्रेनिंग स्किल का जो डॉक्यूमेंट मिलेगा इनको वो वही काफ़ी है। तक का लोन मिल सकता है वो डिपेंड करता है उनके जो प्रोजेक्ट वो देते हैं किस हिसाब से, और उनकी क्या क्षमता है, उस पर डिपेंड करता है उनको क्या मिलता है। स्टार्टिंग 2 लाख से 10 लाख तक। ये प्रशिक्षण निःशुल्क है? जी, एकदम पूर्णतः निःशुल्क है। और स्किल इंडिया के तहत ये पूर्णतः निःशुल्क है। उसमें उनको कैप किट जो मिलता है, कैप, टोपी, हैंडबिल और ये सारी चीज़ें जो मिलती हैं उनको पूरी कितने लोगों का आपने अभी तक रजिस्ट्रेशन किया? यहाँ 120 लोगों का हुआ है। ये पहली सीढ़ी है, ये अभी और होगा क्योंकि आदर्श ग्राम योजना के तहत गांव को चुना गया है। यानी लेवल 1 में अभी 120 है। जी, 120। आगे चलकर आपको पूरे पंचायत को करना हो सकता है। ये पॉसिबिलिटी है कि पूरे पंचायत में भी हो जाए, लेकिन ये स्टार्टिंग है हमारा यहाँ पे। देखते हैं गवर्नमेंट इसके बारे में क्या सोचती है। उसके बाद आप लोग तो एजेंसी हैं, ये एजेंसी प्रोवाइड है या नहीं, ये डायरेक्ट जो गवर्नमेंट की तरफ जो हम लोग को जो प्रोवाइड किया जाता है। जैसे हम लोग ट्रेनिंग प्रोवाइडर हुए, जो ट्रेनिंग प्रोवाइड करना, एसेसर जो होता है, असेसमेंट के लिए कोई और कंपनी आती है जो एसेस करती है। फिर जो क्या कहते हैं, इसी हिसाब से चलता है। ये एक प्रोसेस है, एक प्रोसेस है। हाँ, प्रोसेस है। मेरा नाम ओम प्रकाश राजा हुआ। मैं मेरा स्किल ट्रेनिंग सेंटर का संस्थापक हूँ। आपके पंचायत में या ये जो कार्यक्रम हो रहा है स्किल इंडिया का प्रशिक्षण दिया जा रहा है, कैसे मुखिया जी ये संभव हो सका आपके पंचायत में? जी, ये तो इसके लिए तो सबसे पहले आप लोगों का आने का मैं धन्यवाद करना चाहूँगा कि आप लोगों को जानकारी मिली, आप आए हैं यहाँ जानकारी लेने के लिए। तो ये आज़ादी का 75वां महोत्सव मनाया जा रहा है। उसके तहत मिनिस्ट्री की ओर से मुझे लेटर दिया गया था कि आपको जो है ग्राम का जो है उत्थान करना है। तो उसके तहत कुछ महिलाएं, कुछ जेंट्स को जो है उनको प्रशिक्षित करके उनके रोज़गार को, उनके आमदनी के अवसर को बढ़ाने के लिए इस ढंग का प्रोग्राम लाया गया है, जिसके तहत हम लोग इन लोगों को जो है काम दिया जा रहा है। जिसको ओम प्रकाश सर जी हैं, उसके बाद प्रशांत सर जी हैं, उनके द्वारा यहाँ पर 4 दिन का ट्रेनिंग किया जाएगा। उसके तहत उनको ये क्या कहते हैं सर्टिफिकेट दिया जाएगा। सर्टिफिकेट के बाद उन लोगों का जितनी लाभ हैं उन लोगों को कहा गया है लाभ के तहत जिस ढंग से वो अपने लाभ को उठा सकें। लेकिन हाँ, ये चीज़ है मिनिस्ट्री के तहत अगर हमारे पंचायत को चुना गया है तो ये यहाँ के ग्रामवासी भाग्यशाली हैं कि उनके विकास में, उनके जीवन स्तर को उठने में बहुत अपना वो सहयोग करके खुद उठा सकेंगे। आपका पंचायत पूरे प्रखंड में सबसे ज़्यादा गरीब है जी। जी, तो और उस समय पर स्किल इंडिया का आपके यहाँ नेतृत्व करना, जी हमारे जी, ये तो नेतृत्व है कि ये सबसे बड़ी बात है। मिनिस्ट्री साहब का बहुत बड़ा योगदान है। उसके बाद डीएम साहब का बहुत बहुत धन्यवाद है कि वो हमारे ही पंचायत को चुना गया और यहाँ से दिया गया कि नहीं इसी पंचायत में किया जाए। तो हम डीएम साहब के
काम को जो है और आगे बढ़ाने का प्रयास करेंगे और आगे मांग करेंगे कि हम लोगों को और विकास की जितनी भी बाधाएं अभी जैसे सिलाई सेंटर का और ट्रेनिंग की बातें हो रही है, तो अगर ये प्रोग्राम मेरा सफल हो जाता है तो आगे 6 माह के लिए मैं 3 महीने का जो है सिलाई का प्रोग्राम चलेगा और अन्य जितने भी लाभ का होगा काम दिया जाएगा। इससे लोगों को अपना जो है स्वरोजगार के तहत जहाँ पर लोग 10 लोग नहीं कमा पाते तो वहाँ 320 लोगों के पास जो है एक रोजगार जाएगा, एक स्किल्ड पर्सन की गिनती में आएंगे। जिला में उनका एक वहाँ पे उनका नाम चला जाएगा। तो जिला के स्तर से हमारे पंचायत को इस स्तर पर खोया जाएगा कि आपके यहाँ स्किल्ड लेबर हैं, तो उसके तहत आप हमारे ज़िला में स्किल्ड लेबर को भेजें और वहाँ पे हमको काम दें, चाहे डेंटिंग हो, पेंटिंग हो, चाहे सिलाई हो, चाहे खादी ग्रामोद्योग द्वारा जो है अगर सिलाई की हमारे यहाँ प्रोग्राम होता है तो सिलाई के तहत उनको 10 रुपये 20 रुपये करके जो बैग का सिलाई होगा, चादर का सिलाई होगा, झंडे का सिलाई होगा। फिर है कि अभी कोरोना आ रहा है, कोरोना के तहत जो मास्क का उन लोगों को बिनने के लिए सिलाया जाएगा। ये सब चीज़ का हम लोग को दिखाया गया है कि ये सब प्रोग्राम आगे प्रशिक्षण तो ये लोग भविष्य में का निखर जाएगा। आप लोगों से क्या अपील करेंगे? तो लोग तो बढ़ चढ़ के भाग ले रहे हैं। तो अभी है कि आज अभी फर्स्ट सीटिंग में 40 का बंटवारा किया गया, फिर सेकंड में 40, फिर थर्ड में 40, सब लोकल के ही जो है प्रशिक्षण के तहत जो है लेके अपने घर चले जाएंगे। फिर ये 4 दिन चलेगा, उसके बाद फिर उनको सर्टिफिकेट मिलेगा, सारे लाभ उन लोगों को अपना जो प्रकाश सर हमारे बता चुके हैं। क्या परिचय? जी, हम यहाँ के बिटनौली पश्चिम के मुखिया हूँ। क्या नाम है? सुशील कुमार। क्यों आए हैं यहाँ? ट्रेनिंग। क्या कौन सी का ट्रेनिंग बोल के लाया गया है? काम करने का। कौन काम? पेंटिंग का। पेंटिंग। इससे क्या होगा? पेंटिंग सीख के क्या करेंगे आप? क्या करेंगे? काम करेंगे और क्या करेंगे। तो पेंटिंग से फायदा है? फायदा है तब ना सीखने आए हैं। तो सीख के पेंटिंग का काम करेंगे। पेंटिंग का में जो चित्र बनाएंगे उसको बाजार में बेचेंगे, यही? तो यहाँ पे कितना दिन से ट्रेनिंग ले रहे हैं? आज पहले दिन है। आज पहली बार आए हैं। तो यहाँ कितना दिन तक चलेगा, क्या बताया गया है? 4 दिन तक। तो प्रशिक्षण देने के लिए बाहर से लोग आएंगे क्या? यही सब रहेगा। क्या नाम है आपका? रूपा देवी। घर कहाँ है? बनिया पट्टी, वार्ड नंबर 2। क्यों आए हैं यहाँ, क्या कारण है? ट्रेनिंग के लिए। कौन सी का ट्रेनिंग है ये? प्रधानमंत्री संकल्प ट्रेनिंग। आवाज सर। अब इसमें क्या होता है? ये काम पेंट का काम और उसका काम बताया गया है। हाँ। जो कि वे सीखने के बाद अपना रोजगार कर सकें। रोजगार करेंगे। हाँ। तो इसके लिए जो कितने दिन की ट्रेनिंग की बात कही गई? 4 दिन के लिए। तो कहाँ से ट्रेनिंग जो लोग आएंगे वो इसी पंचायत के होंगे कि अलग अलग देश? नहीं, इसी पंचायत के लोग। ये जो स्किल है ये सीखने के बाद आपको लगता है कि रोजगार से सुसर्जित होगा, आपको रोजगार मिलेगा, जो बेरोजगारी दूर होगी? नहीं, सीखने के बाद इसका होगा रोजगार मिलेगा, उसका फायदा मिलेगा। तो आप लोग जो यहाँ आए हैं तो 4 दिन का जो ट्रेनिंग दिया जाएगा तो उसमें खाने पीने का भी कोई व्यवस्था है कि नहीं है? खाने पीने की व्यवस्था बताया था कि नाश्ता मिलेगा। और जो आपको पेंटिंग सिखाएगा तो उसके लिए जो सिस्टम है, जो चीज़ें हैं वो कौन देगा? यही इन लोगों के द्वारा दिया जाएगा। अभी आपको एड्रेस उन्हीं की तरफ से? हाँ, एड्रेस उन्हीं की तरफ से। क्या नाम है? श्यामानंद राम। घर कहाँ? बनिया पट्टी, वार्ड नंबर 1।